अरे भागा भागा कहाँ जा रहा है कालू? अरे गुन्नू भैया, जा रहा हूँ जमींदार की हवेली पे। हाँ हाँ जा जा, वरना जमींदार को तो दाना पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ भैया जा रहा हूँ, आज देर हो गई है। अरे भैया, कालू तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रसोई में आज बहुत देर हो रही है। तुम्हें पता है ना, मालिक बहुत गुस्सा हो जाते हैं खाना समय पे नहीं बनने से। अरे हाँ भाई मंगरू, पता है मुझे, इसीलिए तो भागा भागा आया हूँ। चल जल्दी से पहले चावल चढ़ा देता हूँ, चावल बन जाएगा तो फिर सब्जियाँ वगैरह देख लेंगे हम लोग। अरे भैया, क्या बना रहे हो आज? अरे लीचड़ महाराज, वही दाल भात और सब्जियाँ और पापड़ अचार। अरे मंगरू, 100 बार कहा है मेरे नाम से मुझे मत बुलाया कर, मुनीम जी कहा कर। अरे मुनीम जी, आप तो गुस्सा हो गए। अब आपका नाम ही लीचड़ है तो हम क्या कर सकते हैं? खूब जबान चल रही है तुम्हारी, देखना किसी दिन जबान कटवा दूंगा। अरे मुनीम जी, आप इसकी बातों का क्या बुरा मानते हैं? आप जाइए, बस खाना बनने ही वाला है। मैं यहाँ आया था तुझे बुलाने के लिए, मालिक ने बुलाया है। चल। क्या हो गया मुनीम जी? मालिक नाराज है क्या? अब ये तो जाके ही पता चलेगा ना। यहाँ मैं तेरा खबरी हूँ क्या? सब कुछ बताऊंगा। चल। अच्छा, मैं ये जरा चावल उतार लेता हूँ, वरना चावल जल जाएगा। ठीक है, मैं जाकर बता देता हूँ, आ जाना। हाँ जरूर। मालिक आपने बुलाया? हाँ मैंने तुझे बुलाया। अरे देख, परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ गांव के जितने भी गरीब असहाय पंछी हैं, उन सभी को खाना मिले और अच्छे भोज की तैयारी करना। सब कुछ बनाने की जिम्मेदारी तेरी है। कोई भी गांव का पंछी भूखा नहीं जाना चाहिए। कालू। नहीं जाएगा मालिक, बिल्कुल हम सारा इंतजाम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। कालू की बेटी मोहिनी और जमींदार बाज की बेटी रश्मि के बीच में अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही बचपन से खेलती कूदती थी। रश्मि ने मोहिनी से कहा, अरे मोहिनी, तू भी कल आएगी ना? कल मैं और तू दोनों मिलकर खाना खिलाएंगे, जितने भी गांव के पंछी हैं सभी को। हाँ जरूर, मैं सहेली का जन्मदिन है, मैं तो आऊंगी ही। रश्मि देख, सब इंतजार कर रहे हैं, अब हमें खाना दे देना चाहिए। हाँ तू ठीक कह रही है, अब तो हमें खाना इन्हें दे देनी चाहिए। चल हम ही देते हैं सबको खाना। दोनों मिलकर गांव के पंछियों को खाना देने लगे हैं। अरे बेटा, जुग जुग जियो, बहुत उन्नति करो, जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हारा जीवन सफल हो बेटा। हाँ बिटिया, तू बहुत अच्छा से रहे, तुझे ऊपर कभी कोई दिक्कत ना आए। काश मेरे पास भी पैसा होता, काश मेरे पिता भी इस तरीके से भोज कर पाते, मुझे भी दुआएं मिलती इतने सारे पंछियों की। अरे बिजली, मोहिनी कहाँ है? अजी मोहिनी तो पता नहीं, शाम से आई है और उदास होकर बैठी हुई है। क्यों, क्या हो गया? अरे मैंने लाख पूछा लेकिन उसने बताया ही नहीं। अच्छा ऐसा है, मैं जाता हूँ, देखता हूँ मेरी बेटी को क्या दिक्कत है। मोहिनी बेटा, उदास क्यों हो? तुम तो अपनी सहेली के भोज में गई थी, वहाँ तुम दोनों ने बड़े अच्छे से सारे पंछियों को खाना खिलाया, मैंने देखा, और तुम खुश भी बहुत थी। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा ही है। तो फिर कुछ तो बात जरूर है, तुम उदास क्यों हो? पिताजी मैं चाह रही थी हम भी ऐसा भोज करते, 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी कर लेंगे भोज। सच पिताजी, लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे तू उसके लिए परेशान मत हो, तू गांव के अपने जितने दोस्त हैं उनको बुला लेना और मैं गांव के कुछ गरीब पंछियों को पूछ लूंगा। बस तेरा पिता एक रसोइया है तो मैं खाना बहुत अच्छे से बना सकता हूँ, तू उसके लिए परेशान नहीं होना।
ये तो तुमने कह दिया वहाँ, लेकिन ये भोज होगा कहाँ से? हम गरीब लोग खुद के खाने की नहीं जुटा पाते, दूसरों को क्या खिलाएंगे? अरे तुम बेकार में परेशान मत हुआ करो। वो मैंने बिटिया के लिए जो गहने बनाने के लिए पैसे रखे थे ना, उन पैसों को दो। अरे क्या बात करते हो? कल को शादी ब्याह होगा तो गहने कहाँ से दोगे? अरे कल की कल देखी जाएगी। आज हमारी बच्ची दुखी है और मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। मेरी एकमात्र बेटी है। तुम भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे बिजली, अभी मोहिनी बहुत छोटी है, जब तक वो बड़ी होगी हम पैसे जुगाड़ कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। रश्मि, कल ना मेरा जन्मदिन है और मैंने भी गांव के लोगों को खाने पे बुलाया है और जो गरीब है, बेसहारा है, उन्हें खाने को मिलेगा। तू मेरे साथ आएगी ना? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं आऊंगी, मैं तेरी सहेली हूँ, हम दोनों मिलकर खिलाएंगे, तू परेशान मत हो। अच्छा, तो अब ये भूखे नंगे भी भोज करेंगे। जमींदार की बराबरी करेंगे। हाँ, ठहरो, मैं तुम्हारे भोज की ऐसी तैसी कर दूंगा। अभी तो पहचाना नहीं है मुझे, लीचड़ नाम है मेरा। अरे बेटा, तूने किस किस को न्योता दे दिया है? हमारे पास तो खाना खत्म हो चुका है। नहीं पिताजी, मैंने बस इतने ही लोगों को न्योता दिया था, ये न जाने कहां से आ गए हैं। मोहिनी घर के अंदर चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अब तो पिताजी की बेइज्जती होगी, इतने सारे पंछी आ गए खाने को। तभी वहाँ पर एक उल्लू प्रकट होता है। अरे क्यों रो रही है मोहिनी? रो मत। आप कौन है और अचानक से कमरे में कैसे आ गए? मैं चाहे कोई भी हो, तुम परेशान मत हो। ये लो, ये एक जादुई हंडी है, इससे तुम जो भी मांगोगी, जितना मांगोगी तुम्हें उतना मिलेगा और तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सच कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जादुई हंडी, खाना कम पड़ गया है, आप मुझे खाना दे देंगे? अरे बिटिया, खाना तो खत्म हो गया था, ये खाना आया कहाँ से? पिताजी, हमारे पास एक जादुई हंडी आई है। ये जादुई हंडी मुझे उल्लू महाराज ने दिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन ना, अब हम ऐसा करेंगे कि गरीब असहाय पंछियों को इससे खाना खिलाएंगे ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। अच्छा, तो अब तो तुम्हें काम करने की भी जरूरत नहीं है, हवेली मत जाया करो। नहीं नहीं, तुम यहीं पे गलत हो। काम कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए। जादुई शक्ति मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम आलसी और निठल्ले बन जाए। इस जादुई शक्ति का हम अच्छा इस्तेमाल करेंगे। अरे इसके पास कहाँ से आ रहे हैं ये पैसे? इतने पैसे कि ये रोज भोज करे। कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है, मैं पता लगा कर रहूंगा। अच्छा, तो ये है इसका राज, आज ही रात को चुराऊंगा। अरे किसी ने देखा है उस मुनीम के बच्चे को? कल से वो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे कालू, तुमने देखा है क्या? नहीं मालिक, मैंने नहीं देखा है उसे। ये मुनीम का बच्चा लगता है गायब हो गया है, दूसरा मुनीम रखना होगा। बड़बड़ाता हुआ जमींदार वहाँ से चला जाता है। अब कालू खुश था और गांव के पंछी भी खूब खुश थे। अरे बिजली,
ओ बिजली, जरा देखो ना क्या हो रहा है। रोने की आवाज आ रही है। अरे कहाँ से रोने की आवाज आ रही है? अरे वो गुन्नू कबूतर के घर से। अरे कुछ नहीं हुआ होगा, तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। अरे नहीं नहीं, कुछ तो जरूर हुआ है। जाओ न जरा, तुम देखो ना। अरे मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो, तुम ही चले जाओ। अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। गिन्नी हमेशा मुझे देखकर भड़क जाती है। तुम कुछ करते होगे तभी तो भड़कती है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता। बस मैं ये कहता हूँ कि तुम कबूतर होकर काली क्यों हो? तुम ना कभी भी नहीं सुधरोगे। आती हूँ मैं। इतने दिनों से कह रही हूँ, फिर भी तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता। कुछ समझ में नहीं आता। अरे अगर मैं इतना ही बेकार हूँ तो चली क्यों नहीं जाती हो छोड़कर मुझे? चली जाऊंगी, जल्दी ही चली जाऊंगी। अरे चली जाओ फिर। ये लो, मैं तेरा सामान भी बाहर फेंक देता हूँ, उठा ले और वहाँ से निकल जा। अरे बिजली भाभी, चुपके चुपके क्या सुन रही हो? हमारा तो खुला दरबार है, सब सुनो, सब गांव के सारे पंछी सुनो। अरे गुन्नू भैया, गला फाड़ फाड़ कर अगर आप चिल्लाओगे तो सब सुनेंगे ही। तुम कर क्या रहे हो? क्यों गिन्नी भाभी को परेशान कर रहे हो? हाँ हाँ, परेशान तो सिर्फ मैं ही करता हूँ, और तो कोई करता नहीं है। लो, मैं ही घर छोड़कर जा रहा हूँ। अरे गिन्नी, क्या बात है, बता अब मुझे। अरे कुछ नहीं, मैंने बस इनसे कहा है हिल्सा मछली लाने के लिए। मैंने इनसे हिल्सा मछली 5 दिनों से कहा है, लेकिन ये बाजार जाते हैं और लाते ही नहीं है। अरे रे गिन्नी भाभी, इतनी सी बात के लिए आपने घर उठा रखा है। अरे मैं हिल्सा मछली नहीं खाती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है, मैं क्या करूँ? अरे हो जाएगा, आ जाएगा। ये ले गिन्नी, बना इसे और खिला भी मुझे, और तू भी खा। देखा ना, जब तक मेरे घर में हल्ला नहीं होता है तब तक ये कुछ नहीं करते हैं। अब क्या मछली लाने के बाद भी मुझे खाएगी? जा रही हूँ। बिजली बहन, तुम भी अब अपने घर जाओ। मछली आ गई है, मैं मछली बनाऊंगी। अरे वाह, अभी तो भगा रही हो मुझे। अरे नहीं, बस थोड़ा काम है। ठीक है, समझ गई। चलो अब तुम लोग शांति से रहो, मैं जा रही हूँ। सुनो जी, जरा जाकर मछली बाजार से चिंगड़ी मछली लेते आओ। अरे ये क्या हो गया? तुम तो गई थी गिन्नी के घर, ये क्या बनकर आई हो? अरे कुछ नहीं, मुझे भी मछली खाना है, मुझे चिंगड़ी मछली खाना है। ठीक है, शाम को लेता आऊंगा। अरे नहीं, मुझे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। अरे ओ भाई कालू, सुन जरा इधर आ। आया सरकार? हाँ सरकार, बोलो। अरे मैंने जो सुना है क्या वो सही है? क्या सुना है सरकार? सुना है तू अपनी बीवी से बहुत डरता है। हाँ सरकार, ठीक ही सुना है आपने। मैं डरता हूँ, क्या करूँ, घर चलाना है। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, इसे प्यार थोड़ी कहते हैं, वो तो तुझे डरा कर रखे हुए है। क्यों रे मुखिया, यहाँ तफरी मार रहा है, वहाँ मैं किचन में बैठकर इंतजार कर रही हूँ कब लाएगा ये मुर्गा और कब बनेगा और कब हम खाएंगे। तुझे कुछ शर्म मरम है? अरे भाग्यवान, मैं मुखिया हूँ इस गाँव का, कुछ तो लिहाज किया करो। घर चलो, घर में बात करेंगे। इतना ही फिक्र है तो क्यों भूल जाते हो? अरे भाग्यवान, चुप करो, चलो। बड़े आए थे मुझे समझाने वाले, देखो ये तो खुद ही बिखरे पड़े हैं। चलो भाई, पहले बाजार जाऊं, इसने तो दिमाग ही हिला डाला। अरे क्या बोला था बिजली ने लाने को?
लौकी बोला था, जाता हूँ। अरे भैया मंगरू। अरे भाई कालू, क्या लेंगे बताइए? एकदम ताजी ताजी लौकी है, ले लीजिए। हाँ हाँ, दे दे, मुझे एक बढ़िया वाली देना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। और क्या, रोहू मछली के साथ बनेगा क्या? रोहू मछली? अरे भाभी ने रोहू मछली लेने भेजा है क्या? अच्छा, मुझे याद नहीं आ रहा है, दे दो रोहू मछली। अरे यार, रोहू मछली कहाँ मिलेगा? आप जाओ वहाँ पे भैरव कौआ के पास है, उससे ले लो। अरे भाई, क्या हाल चाल? अरे कालू भैया, एकदम ठीक है। मछली लोगे क्या? देखा लौकी ले रहे हो, रोहू मछली लोगे? तुम्हें कैसे पता? अरे रोहू की बड़ी अच्छी सब्जी बनती है, इसीलिए मुझे लगा भाभी ने कहा होगा। अच्छा, दे दो फिर। ये लो बिजली रानी, मैं ले आया। अरे इसमें तो चिंगड़ी मछली है ही नहीं। मैंने इन्हें चिंगड़ी मछली लाने को कहा था, ये रोहू मछली ले आए। रोहू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आने दो इनको, एक झाड़ू लेकर बैठी हूँ, आज तो बता कर रखूंगी। अरे बाप रे, ये क्या? बिजली हाथों में झाड़ू लेकर क्यों बैठी है? मुझे मारने के लिए बैठी है क्या? अरे बिजली, ये झाड़ू लेकर क्यों बैठी हो और मेरी तरफ ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो? अच्छा आओ, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। मैंने तुम्हें चिंगड़ी मछली लाने को कहा था, ये तुम कौन सी मछली लेके आए हो? अभी के अभी चिंगड़ी मछली लाओ, वरना मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। अरे अरे, जाता हूँ जाता हूँ। अरे ओ कलमुहे, कहाँ जा रहा है? अरे चिल भैया, अब मेरी पत्नी मुझे मार रही है। अरे क्यों मार रही है? अरे वो मैं चिंगड़ी मछली की जगह रोहू ले आया। तो जा और जाकर चिंगड़ी लेकर आ। भाग क्यों रहा है? खुश हो जाएगी। हाँ भैया, ठीक कह रहे हो। अरे भैया भैरव। हाँ भैया बोलो, अभी तो रोहू लेके गए थे, क्या चाहिए? वो जो मछली है ना, वो मछली है तुम्हारे पास? अरे कौन सी मछली? वो। तभी वहाँ पे मुखिया बाज पहुँचता है। अरे चिंगड़ी मछली है क्या? दो मुझे, बीवी को खाना है। अरे नहीं, खत्म हो गया है, कल लाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे भी चिंगड़ी मछली चाहिए थी। अरे कालू भैया, खत्म हो गया है, कल लाऊंगा। अरे ये तो बड़ी मुसीबत है। अरे तो फिर कहाँ मिलेगा चिंगड़ी मछली? अरे वो तो नदी से लाना पड़ता है। हाँ ठीक है भाई, चलता हूँ। अरे नदी के अंदर जाना होगा, तभी तो मछली मिलेगी। थोड़े बुद्धू हैं, लेकिन अच्छे हैं। मैंने बेकार ही उनसे झगड़ा कर लिया, न जाने कहाँ भटक रहे होंगे। आप ही जाओ, कब तक आओगे? अरे बिजली, तुम बाहर इंतजार कर रही हो? ये लो मछलियाँ, तुम्हारी मनपसंद। अरे ये तो तुम्हारी साइज से भी बड़ी मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ कहाँ से लेके आए? अरे मैं नदी में बार बार डुबकियाँ लगा रहा था, लेकिन मैं चिंगड़ी मछली पकड़ ही नहीं पा रहा था। फिर मैं नदी किनारे बैठकर रोने लगा, तो एक कछुआ निकल कर आया और उसने मुझे ये मछली दी। ये लो, रोता क्या है? लेके जाओ ये मछली। मुझे खूब पता है तेरी बीवी तुझे मारेगी अगर मछली लेके नहीं गया तो।
ये ले जा मछली। अरे अरे मैं अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारूंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। अरे जाओ ये मछली बनाओ। ये तो इतनी बड़ी मछली है कि गांव के जितने भी पंछी हैं सब खूब अच्छे से खा लेंगे। हाँ हाँ, मैं यही करूंगी। गांव के सारे पंछियों को न्योता दूंगी। एक भोज होगा, भोज। हाँ हाँ, वही सही रहेगा। अरे क्या बात है बिजली भाभी, बड़ा अच्छा बनाया है। हाँ हाँ गुन्नू भाई, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे मैं मुखिया हूँ, मुझे 2 पीस और दो। अरे दे दो भाई, दे दो, इनको भी दो। मीनू नाम है मेरा। अरे कलमुहे, थोड़ा मेरे घर के लिए भी पैक कर देना। अरे मौसी बहुत है, तुम घर के लिए भी ले जाना, परेशान मत हो। और टुनटुनी बहन, तुम कैसी हो? ठीक हूँ भैया, आज आपने बहुत अच्छा भोज दिया है। चिंगड़ी मछली का ये भोज तो याद रहेगा। मजा आ गया भैया। ऐसी भोज अब हम बार बार दिया करेंगे। क्यों भैया, कुछ खजाना हाथ लगा है क्या? अरे नहीं, टुनटुनी बहन, इन्हें तो ज्यादा बोलने की आदत है। इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये तो है ही सारे बेवकूफ। अच्छा अच्छा, लगता है मैंने ज्यादा बोल दिया। ज्यादा नहीं बोलना है। अजी चुप करो और जाकर रसोई देखो। हाँ हाँ, अभी आया अभी। भोज खत्म हो जाता है और गांव के पंछी खाकर निकल जाते हैं।